मेरा बर्थडे नहीं है, ऐसे देखो तो 41 लग रहा है। चलो, हो गया है सब कुछ। और बड़ी शांति दिख रही है ना, क्योंकि तूफानी हमारे यहाँ नहीं है, गए हैं सब पढ़ाई करने स्कूल, इसीलिए हमारे घर में शांति है और आपसे हम इस तरीके से बात भी कर सकते हैं। तो आज भेज दिया मैंने, हालांकि थोड़ा सा कृष्ण जो है सुकुड़ सुकुड़ कर रहा था 2-3 दिनों से, बट फिर भी भेज दिया दवा ववा दे के, क्योंकि रहते तो हम एक काम ना कर पाते। सुबह जॉब से आई हूँ और थोड़ी देर आराम किया। आराम क्या मतलब सोना वोना नहीं किया, क्योंकि आज मुझे ड्यूटी नहीं जाना है। तो मेरी बिटिया ने मुझसे 2 विश मांगा था। एक उसने मांगा था 14th बैच आता है लगाने का, जो एक बर्थडे बैच लिखा होता है उस पर नंबर 14th का उसने मांगा था। और एक बोला था कि मम्मा आज जो है मेरे साथ सोना रात में नाइट में। तुमने कहा था कि शिफ्ट तो मेरी बन चुकी थी, क्या कर सकते थे। तो फिर मैंने मैनेजर से बात किया, तो मानते हैं सब लोग, और हम भी वैसे ही मतलब उनके एक आवाज़ पे खड़े रहते हैं जाके। तो इसी वजह से फिर मांगा था उनसे कि कुछ हो सके तो कर दो और मेरा ऑफ़ कर दो, क्योंकि शिफ्ट तो बन चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन मुझे मैनेजर ने बताया भी नहीं, जबकि मैं तो जाने के लिए आज रेडी थी। लेकिन वहाँ दूसरी मैनेजर ने रात को बोला मुझे कि तुम्हारा तो आज ऑफ है। हमने कहा नहीं, मेरा स्केड्यूल तो दिख रहा है ऑनलाइन। तो फिर जब मैंने चेक किया तो मुझे नहीं दिख रहा था, वो वहाँ पे डे ऑफ लिखा था। तो तब मुझे लगा कि उसने कर दिया, बताया नहीं था मुझको, नहीं तो मैं तो चली गई होती आज, ये समझ के कि मेरी शिफ्ट है। तो यस, बिटिया ने मेरे 2 विश मुझसे मांगे थे, तो कैसे ना पूरी करते। और तो मेरी बेटी तो बड़ी, हमारी बेटियाँ तो बड़ी संतोषी है। वो शुक्रवार को पैदा भी हुई थी, संतोषी माता के दिन, उसी तरीके से वो है भी। और कुछ नहीं। पहले छोटी थी तो पापा के साथ जाके शॉप में चली जाती थी, उसको पोनी का लेने का बड़ा शौक होता था। तो उसके पास ऐसी कोई पोनी नहीं थी, मतलब कि पोनी उसके पास छोटी बड़ी बड़ी, और पता नहीं कौन कौन सा उसका नाम होता था, उसके ड्रेसअप करा के लेती थी। तो क्योंकि मैं थक गई थी उसकी पोनी रख रख के घर में अपने, तो मैं बहुत परेशान है कि मैंने कहा इसको कुछ नहीं है, पोनी वोनी नहीं लेना है। हमेशा गुस्सा करती थी। तब पापा मुझे जानती थी कि पापा मम्मी तो दिलाएंगे नहीं, पापा के साथ जाती थी शॉप के अंदर, वहाँ नॉरिच में। जब भी हम नॉरिच जाते थे चैपल फील्ड के अंदर, और वहाँ पे टॉय शॉप होता था, टॉय रस वगैरह होता था, उसके अंदर जाती थी, पूरी पैक करा के उसका ड्रेस वगैरह लगा के ले लेती थी। और उसको ऐसे छिपाया जाता था मुझसे कि हम ना देखें, हालांकि हम जान जाते थे किसने कुछ लिया है, लेकिन फिर भी वो छिपाती थी। तो हमने कहा चलो भाई, उसको थोड़ी देर लग रहा है कि मम्मी से छिपा हुआ है तो छिपा ही रहने दो। तो जब घर आती थी तब मेरे वो सामने आता था, तब मैं नहीं कहती थी कि मुझे वहीं पता चल गया था। हमने कहा अगर मुझे वहाँ पता चलता तो मैं, अच्छा नहीं सही है, मुझे लगा कि ये टेढ़ा हो गया लगा हुआ है। नहीं, मैंने कहा, मैं उसको बोलती थी कि मुझे वहाँ पता चलता ना कि मुझे तुमने ले लिया है पापा को जो है अपना पटाके, तो हम उसको वापस कर देते। बहुत तुम भीड़ लगाती हो ला ला के। तो क्या करें, घर आ गए तो उसको वापस भी नहीं हो सकता था। कुछ नहीं, मैं वापस थोड़ी ना करती, बच्चे का सामान है। भला उसके पापा ऐसे हैं तो कि उसको लाकर उसकी एक आवाज़ पर कुछ उसको दे सकते हैं, तो यही क्या कम है हमारे लिए। तो बस पापा की दुलारी बिटिया, मम्मी की दुलारी बिटिया थी, कैसे बड़ी हो गई। हर माँ बाप के बच्चे दुलारे होते ही हैं, लेकिन प्रियंका हमारी जब से पैदा हुई है हमारे लिए स्पेशल ही थी। हालांकि एक मैं ऐसी थी कि मैं चाहती थी कि सबसे पहले मुझे बेटा हो जाए। सब बहुत खुश हुए थे प्रियंका के होने पर। चलो बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। खड़े खड़े मैं थक जाऊँगी। तो
हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे बेटी के बेटी की संतान से नाना के घर का वंश चल जाता है, यानी कि उसको नाना के घर में कोई भी ट्रेस्टी हो या नाना को वो मुखाग्नि वगैरह दे सकता है। तो और मेरी दादी का भी इच्छा यही थी, सबकी इच्छा यही थी। मेरी शादी ही हुई यही उस पर कि मेरा हमारा वंश कैसे चलेगा। तो जब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी दादी जो है, क्योंकि उम्र हो ही चुकी थी, तो मैं यही सोचती थी कि मेरी पहली संतान हो और पहली संतान मेरा बेटा हो, तो ताकि मेरी दादी उसको देख लें अपने जाने से पहले। यही इच्छा मेरी थी। लेकिन जब प्रियंका हुई और मेरी दादी तब भी खुश हुई, उसके मैं कहती कहीं कि मेरे घर सबसे पहले लक्ष्मी जी ही बाजी मारती हैं हमेशा हमारे ख़ानदान में। तो कहें कि लक्ष्मी जी का ही लक्ष्मी जी ही पहले बाजी मारती है, लक्ष्मी जी का ही आगमन होता है। तुमने कहा चलो ठीक है, लेकिन ऐसी इच्छा रही हुई, ऐसा उनका भाग्य था, या हम लोगों का भाग्य कह लीजिए कि शिवांश भी उन्हीं के जीवन काल में हो गया। और एक दिन पहले शिवांश हुआ, दूसरे दिन मेरी दादी चली गई हमारे पास, मतलब पास से उनका साथ हमसे छूट गया। अपने नाती को देखा उन्होंने, घर पे थाली वगैरह सब बजवाया और खुश हुई, मिठाई बांटा, लड्डू बांटा, और सुबह वो होते होते चली गई। संतुष्टि का नींद सो गई, वो संतुष्टि वाला नींद जो होता है जीवन भर के लिए, मेरी दादी चली गई हम सबको छोड़ के। मैं इतना बेबस थी कि मैं हॉस्पिटल में थी ही उस समय। एक दिन पहले शिवांश हुआ, अभी रात भी पूरी नहीं बीती थी यहाँ की, और मुझे पता चला। मैंने सोचा मजाक में, मेरा एक भाई मुँह बोला था मोहल्ले का, अक्सर वो मजाक करता था, तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहा है। लेकिन फिर पापा से बात हुई, कंफर्म हुआ, हाँ वो चली गई। खून काटो तो खून नहीं मेरे, मैं ना वहाँ जा सकती, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, हॉस्पिटल से घर तक नहीं आ सकती थी, क्योंकि अभी मैं उस स्थिति में ही नहीं थी। मैं अभी अभी भी जो है ऑब्जर्वेशन में थी, इमरजेंसी में थी, और बस केवल वहाँ नर्स लोगों को पकड़ के और लोगों को पकड़ पकड़ के रोती थी, उनको बताती थी, जितना बताती थी उतना रोती थी। 3-4 दिन के बाद जब हो गया, मैं घर आई, तो बस यहीं आकर, यहीं हमारा बिस्तर लगा हुआ था, यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल है, क्योंकि ऊपर से हम नीचे सब ले आए थे और नीचे ही रहना पड़े, मुझे ऊपर न जाना पड़े, क्योंकि इसमें पहले इस वाले रूम में किराएदार रहते थे। तो यहीं पर हम सोते थे बस, वहाँ से, और हस्बैंड यहीं पे सोफे पे बिछा के सो रहे थे, और शिवांश का क्रिब यहाँ लगा हुआ था। इतना दिमाग मेरा अपसेट था, वहीं फंस गए पैर से, वहीं वहीं जो है गिर पड़े, पूरा टाँका खुल गया, खून खून, पूरा खून, कपड़े में खून, फर्श पे खून, भर 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 पूरा मेरा, जैसे जैसे पानी बहता हो, वहीं से नाला खुल जाए ऐसे। बस किसी तरीके से उसको पकड़ के, जो पट्टी मेरे पास थी वो पट्टी हमने उस पर रखी। फिर दूसरे दिन फिर मतलब हॉस्पिटल बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, मुझे ले जाया गया, बच्चा भी गया मेरे साथ। कि दूध पीता था शिवांश, 2-4 दिन तो उसने पिया ही दूध, लेकिन उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया, उसको हजम ही नहीं होता था, दूध ही नहीं हजम होता था। इतना दूध बदला गया, इतना दूध बदला गया कि पूछिए मत, दूध से ही एलर्जी थी उसको। वहाँ हॉस्पिटल ले जाके फिर बैंडेज, फिर टाँका वाँका किया गया। तो ऐसा रहा, मेरी दादी का सब हो भी गया। वो अक्सर कहती थी, मेरे हस्बैंड से कहती थी जब भी जाती थी, जब शुरुआत में वो असहाय हो गई, चलना फिरना बंद हो गया, उनको आँख से दिखना बंद हो गया, थोड़ा बहुत ही देख पाती थी, तो ऐसे उनको पकड़ पकड़ कहती थी भैया, अवधि बोलती थी ना वो, कहती थी भैया हमरे मरे पे ना आईबो, हमरे मरे पे हमरे बहनी का ना लईबो, हमरे मरे पे हमरे बहनी का ना लईबो, यही कह के वो रोने लगती थी। और ये कहते थे दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, और एक ही दिन की तो बात है, रात में बैठे सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थिति बनी कि हम
सच्ची में वही हुआ जो मेरी दादी कहती थी। पता नहीं कहाँ से कहानी याद आ जाती है। कहूँ तो बहुत सारी कहानी है, ना कहूँ तो सब भूला रहता है। खैर, रोना नहीं है, आज मेरी बिटिया का बर्थडे है, रोना नहीं। तो मेरी दादी ने अपने अनुभव से जो जो सोचा था, जो जो सपने उन्होंने देखे थे, जो जो आगे भविष्य के लिए बोल गई थी, पत्थर की लकीर है वो, समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा, वो मिट नहीं सकती है। वही हो रहा है आज, वही हो रहा है आज। क्या करें, हम इतने दूर थोड़ी ना आना चाहते थे शादी करके, हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के आगे कुछ नहीं चलता है। आप कितनी भी प्लानिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन प्लानर कोई और होता है, इस आपके लिए कुछ और ही लिखा गया होता है, वो करने वाला ऊपर वाला होता है। और साथ में मैं कहूँगी कि मेरे पिता ने एक अच्छा काम यही किया था कि मेरी शादी इनसे करा दी थी। जीवन में और तो मैं कुछ नहीं जानती कि मेरे लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, कि इस जब मैं चाहती थी तब नहीं कराया, बट जब संयोग बना तो हो गया। लेकिन अपनी स्वीकृति दे दी, अपने स्वीकृति से कराई, यही अच्छा काम किया। तो अब क्यों, तो वही इसी वजह से मैं सोचती थी कि मुझे बेटा हो, बेटी ना हो। सबसे पहले मैं एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोच रही है कि उसको बेटी ना हो, पहले बेटा हो। लेकिन प्रियंका आई हमारी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आए, ये घर जाते जाते बचा है। ऐसे गोद में मैं प्रियंका को लेकर बैठी थी, ये घर जाते जाते बचा है। सिर्फ 1 पाउंड में, यानी 100 रुपए में मैंने इस घर को खरीदा फिर से। 100 रुपए में ये घर, उस समय एक भी पैसा मेरे हस्बैंड के पास नहीं बचा था जब मैं यहाँ पर आई थी। चाचा को देकर, इनको देकर, उनको देकर, हर किसी को ये दे दे के कर्जदार बने हुए थे। इधर होटल चलाना इनका, यहाँ के लोगों की सैलरी भरना, और रिसेशन भी कंट्री में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं मैं आपसे ये सब क्यों कही रही हूँ आज, चलो छोड़ो, जाने दो। आज मैं आपसे ये सब बातें नहीं करूँगी, फिर कभी करूँगी। तो यस, नहीं कहना चाहिए आज मुझे कोई भी दुख वाली बात नहीं कहना चाहिए। अपनी बेटी का बर्थडे मनाना चाहिए खुशी खुशी। और चलती हूँ, छोले चढ़ा दिए हैं और यहाँ डेकोरेशन भी कर दिया है, और बस बिटिया का इंतज़ार है मेरे, वो आ जाए, फिर उसके बाद आज मेरी छुट्टी है, आराम से उसके साथ सोऊंगी, जो उसका विश है वो पूरा करूँगी। चलिए, हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज का ये ब्लॉग है हमारी बिटिया रानी के बर्थडे का ब्लॉग। उस दिन का ही ये हाफ ब्लॉग है, मतलब उसके बर्थडे सेलिब्रेशन तक पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था सेम डे में, लेकिन फिर ऐड नहीं किया था। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, हस्बैंड लेकर आए थे जब जॉब से लौटे थे। तो बस यहाँ पे सबको मैं खाना बना कर दे रही हूँ। सबने डिसाइड किया कि पहले वो लोग लंच करेंगे, बाद में केक वगैरह कटिंग करेंगे। तो छोले बना ही दिए थे, पूरियाँ बस बनानी थी, पूरियाँ यहाँ निकाल दूँगी। और साथ में जो है रामकृष्ण यहाँ से उठा उठा के आटा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको आटा से चिड़िया, चूहे ये सब बनाने होते हैं। तो उनके पापा बना बना के उधर दे रहे हैं, और वो यहाँ से हमसे मांग मांग के लेकर जा रहे हैं। खीर भी बनाने का मन था, लेकिन खीर नहीं बनाया। मैंने कहा गुलाब जामुन तो बना ही दिया है, और फिर बाद में वो मीठा घुमा घुमा के सामने रहता है तो मैं खाती हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता है। यदि घर में मीठा बन गया है तो कुछ हेल्दी चीज़ें बनाओ तो खा लो, कोई बात नहीं। जैसे मेवे का, गोंद का, ये सब लड्डू बनाते हैं तो एक आध खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन खीर वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह ये सब अनहेल्दी हैं, इतना हेल्दी चीज़ें नहीं हैं ये, हमारे मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं सही है। और यहाँ खाना लगा दिया है।
मैं अपने हस्बैंड से यहाँ थोड़ी सी नोक झोंक वाली लड़ाई कर रही हूँ कि आप कितना खाना गिराते हो टेबल पे। तो वो कह रहे हैं कि जब टेबल पे खाना गिरा हो तो समझ लो कि खूब ज़ोरों शोरों से खाया जा रहा है, यानी कि खाना अच्छा बना है। अब ये कौन सा लॉजिक है, ज़रा आप लोग भी बताना कि क्या ये बात सच है कि नहीं। खैर, यहाँ खाना पीना हो गया, उसके बाद हमने केक कटिंग करा। मेरी बिटिया का ये है केक, बर्थडे केक। और वैसे तो उसका नाम प्रियंका है, बट उस केक पर पूरा नाम आया नहीं, तो हमने प्रिया ही लिखवा दिया, क्योंकि उसका निकनेम प्रिया भी है। बट उसे हाँ, कोई प्रिया नेम से बुलाता ही नहीं है, सभी उसे प्रियंका ही बुलाते हैं। तो बस No, wait. Now your turn. Hold on. Let me lit. Okay. You better not spit on it. Okay. Let me lit. Blow together. Blow together. इनको ब्लो करने में बहुत मजा आता है. I wrote that one. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Didi. हाँ. हैप्पी बर्थडे। Don't. लो it। Oh, Yay! Yay! I've cut the cake. I'm gonna get you. Wait. hold my hand. Yes, he's going to I'm gonna get you. hold the hand. Rush To on the- this side। Oh, Cut it. वीडियो नहीं करेंगे? Video बना Ah! Yes. Yeah. Yes. What a squarey cake. Yeah. Cut it more. Okay. Yeah. And give to the Didi first. पहले दीदी को खिलाओ ना. कटोरा ऐसे. लेकर। Happy birthday to you. To you. Happy birthday. ये लो. Grace. कटोरे में बिजी है। Happy birthday. Mommy. No, you got that. Look. Wait. You're going to mess up. Yeah, कपड़े में पोछोगे. You give Let to me cut it out. Theodora। Move. वो सब ले लिया है। भैया का फेस नहीं दिख रहा। अब दिखा. हाँ पक्का. हाँ? दिखा। पक्का. और जब भी पिक्चर की बारी आती है तो कोई लोग ढंग से पिक्चर नहीं खिंचवाते हैं। कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई उधर शैतानियाँ करेगा। जब भी कहो कि एक फ्रेम में आ जाओ अच्छे से एक बार, तो कोई अच्छी सी पिक्चर हो जाए, बट कोई नहीं। हमारे घर में पिक्चर खिंचाने से सबको परहेज है। गेमर आदमी, गेमर इंसान गेम ही लेकर आए हैं। ओए. और यहाँ गिफ्ट ओपन हो रहा है। मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत रोना धोना शुरू हो गया था और सबको गिफ्ट रैप जो है अनरैप करना था। और दीदी ने सबको मौका दिया, लेकिन फिर भी वही है कि राम कृष्ण के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि कृष्ण ने पहले क्यों ओपन कर दिया, और जो है कृष्ण राम के लिए कर रहे हैं कि राम ने पहले ओपन क्यों कर दिया। तो बड़ी परेशानी होती है कभी कभी तुकताल बैठालने में इन दोनों में। कोई एक पहले तो करेगा ही ना, इतना समझाती कि कोई तो पहले करेगा ही ना कुछ, लेकिन नहीं, कृष्ण का हमेशा ही रहता है कि मैंने क्यों नहीं पहले किया, मुझे क्यों नहीं करने दिया पहले। राम तो कभी कभी उसको दे भी देता है कि अच्छा लो भाई तुम ही कर लो, तुम ही ये काम पहले कर लो, तुम ही खा लो, तुम ही खेल लो। पता नहीं क्यों राम इतना जो है उसके साथ सेक्रीफाइस करता है, मुझे समझ में नहीं आता उन दोनों का। और कृष्ण नाम की तरह चंचल है और राम जो है नाम की तरह गंभीर है। यहाँ मैंने प्रियंका के लिए,
क्योंकि ये उसका बैग पैक बहुत पुराना हो गया। वो एक्चुअली उसका हमने एक स्कूल बैग लिया था जो शोल्डर वाला होता है, वो उसे उतना पसंद नहीं आया। कुछ दिन तो लेकर गई, बाकी फिर उसने इधर उधर फिर उसको रखना शुरू कर दिया। फिर उसे बैग पैक दिया, उसमें उसको ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है और काफ़ी चीज़ें वो लेकर जाती है, क्योंकि और अच्छा भी लगता है, कंफर्ट भी रहती है और हैंड फ्री भी रहता है वो। तो उसी तरीके से मैंने ये भी एक मंगा कर दिया उसे। इसमें ये लैपटॉप भी इसमें आप रख सकते हैं, इसके अंदर यूएसबी चार्जर भी है और साइड में फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस है इन साइड में। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और काफ़ी कई कलर में अवेलेबल है वहाँ पे। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपने बच्चे को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहें ये टीनेज की इस एज में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वन। सो मैंने इसीलिए मुझे लगा कि प्रियंका को पसंद आएगा। फिर उसे एक हमने पापा ने उसके पसंद किया था, ये उसको पापा ने दिया है। स्मार्ट वॉच की उसे ज़रूरत थी और उसके साथ उसका हेडफोन जो है ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो इस बार इसको एयर प्लग दे देते हैं। तो एयर प्लग के साथ में ये आया था फ़ोन। तो ये सब हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना है, रखा हुआ है। वीकेंड में जब टाइम मिलेगा उसके पापा को तो वही करेंगे। और साथ में ये हमने जैकेट भी मंगाया था। आपके साथ मैंने जिस दिन जैकेट्स वगैरह का हॉल शेयर किया था, शॉपिंग हॉल, उसी में मैंने दिखाया था कि प्रियंका के लिए इस बार मैंने जैकेट मंगाया है। तो ये हल्के फुल्के जब विंटर होने लग जाता है ना, जैसे यहाँ तो हमेशा एक जैकेट पहनकर स्कूल जाना ही होता है ब्लेज़र के ऊपर, तो ये उस टाइम के लिए है। ज़्यादा ठंड के लिए तो आप देखते ही होंगे वो लॉन्ग जैकेट फ़िलहाल अभी तो पहन कर जाती है। तो ये उसे शॉर्ट्स में जैकेट मंगा कर दिया है। उसका जो पहले वाला है वो छोटा हो गया है। इसमें साइड जिप भी लगी हुई है, पॉकेट में जिप बनी हुई है दोनों साइड, तो वो अगर मोबाइल वगैरह भी रख लेती है तो सेफ़ रहेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने ये वाला लिया इस बार। हेलो एवरीवन। तो बच्चे अपने अपने रूम में गए सोने के लिए और मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी शांति से बात कर लेती हूँ। अब जाके थोड़ा शांत हुआ, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो म्यूट कर देती हूँ। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो इतना शांति थोड़ी ना रहती है, और आपसे बात कैसे करूँ? फिर आप लोग बोलोगे कि आवाज़ आ रही है, बच्चे रो रहे हैं। बच्चों का घर है तो रोएंगे ही। वो भी एक नहीं है कि आप चुपचाप उसको गेम दे दो, कुछ दे दो, खेलता रहे। और दो हैं आतंक मचाने के लिए। और तो इसीलिए मैं म्यूट करके फिर ऐसे आपसे बेटर है कि बात करके जो कुछ भी आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं। तो यस, बच्चे अपने अपने रूम में गए तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात कर लूँ थोड़ा। ये वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। बर्थडे मेरी बिटिया को सारा उसका जो भी हमने गिफ्ट लिया था बहुत पसंद आया, और मुझे मालूम था कि वो वैसे भी कुछ नहीं कहती है। अगर उसे ना भी पसंद आया होगा तो नहीं कुछ कहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ उसका पसंद, और हमने इसी तरीके से उसके लिए वो चीज़ें ली जो उसको रिक्वायर है, जो उसको नीड है इस समय। तो उसे अच्छा लगा। केक भी देखकर वो सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि कैम्ब्रिज यहाँ है नहीं, कैम्ब्रिज हमसे दूर है। और केक हमारे पास इस तरीके से एगलेस, बाहर से अच्छा वाला केक, ऐसे जैसे वैसे तो इधर में शॉप बहुत हैं, आप टेस्को वगैरह से जाके ले लो, मिल जाते हैं केक, लेकिन ऐसे प्रॉपर उसका नाम वगैरह सब लिखा हुआ अच्छा सा उसके फेवरेट फ्लेवर में उसको केक मिला, अच्छा लगा उसे। तो शुक्ला भैया है वो कैम्ब्रिज जाते हैं, तो ट्यूसडे को मंडे और ट्यूसडे को वो जाते हैं। तो उन्हीं मैंने लास्ट सैटरडे को ऑर्डर कर दिया था केक की, ताकि जो है भूलने ना पाए। लास्ट टाइम मैंने शिवांश के बर्थडे पर मैं भूल गई थी, क्योंकि उसका भी बर्थडे वीकडेज में पड़ा था, तो सोचा था कि वीकेंड में ऑर्डर कर दूँगी जब वो जाएंगे तो, लेकिन नहीं हो पाया था उस दिन, और ऑर्डर मैं करना भूल गई। लेकिन इस वाले केक को मैंने 4 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था और मंडे का डेट दे दिया था, क्योंकि ट्यूसडे में वो आते शाम को, बहुत रात हो जाती, और बच्चों का स्कूल डे था। अगर वीकेंड होता तो 6-7 बजे 8 बजे आते तब भी चल जाता, लेकिन क्योंकि स्कूल डे है तो बच्चे टाइम से उनको बेड पे भी जाना था, तो इस वजह से मैंने
बोला था कि आप मंडे को ही कलेक्ट कर लीजिएगा, फ्रिज में रख दूँगी। तो हमने एक दिन पहले ही केक मंगा के रख दिया था। तो यहाँ पे केक बॉक्स नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एगलेस केक मिलना, या तो फिर घर में बनाओ। और बेकिंग वगैरह तो माशाल्लाह है मेरी, उतना मुझे नहीं आता, बस कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम चलाऊँ। तो इसलिए शिवांश वाला केक मैंने घर पर ही बनाया था, लेकिन वो भी बहुत पसंद आया था सबको। खैर, और तो कुछ एक आध मैसेज भी मेरे पास प्रियंका के बर्थडे को लेकर आया, उन्होंने विश किया है। बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपको ये इतना मतलब याद रहता है हम लोगों के लिए, ये क्या यही क्या कम है हमारे लिए। और आई थिंक उन्होंने कहीं है नोट करके रखा होगा, या फिर वो मेरे पुराने ब्लॉग पे जाकर उन्होंने देखा होगा, वहाँ से उनको याद हुआ होगा, रिमाइंड हुआ होगा। तो एक कुछ लोग होते तो 1-2 दिन पहले ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया था, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मैसेज करा था, और मेरे पिछले ब्लॉग पर भी मैसेज आया है उनका। तो बहुत से आप लोगों को धन्यवाद इसके लिए, और प्रियंका को इतना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत ढेर सारा प्यार आपको। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ ये छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारा फैमिली सेलिब्रेशन आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे मेरा ब्लॉग। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। नींद बहुत ज़ोरों की आ रही है, जा रही हूँ अब सोने। बाय बाय, जय श्री राम।